जय श्री राम, हर हर महादेव। दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की सभी को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। त्यौहार आप लोग मनाएं, खुशी से मनाएं। ये अच्छी बात है। सनातन धर्म की बहुत बड़ी एक पीड़ा है कि जो आप लोग जो है लेके चल रहे हैं, हमारे पूर्वजों की जो देन रही है, उस पीड़ा को और उस जो सह करके भी हमारा सनातन धर्म जो है अभी भी जीवित है, चल रहा है तीज त्यौहार। लेकिन अगर बात करी जाती है भैया दूज की, तो भैया दूज में अब वो लड़कियां क्या भैया दूज मनाएंगी भाई, जो शराब या मॉडल शॉप में जा रही हैं, क्लबों में जा रही हैं, शराब डायरेक्ट परचेज कर रही हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए। लड़कियाँ जो है यहाँ पे बियर की दुकान, शराब की दुकान पे जाते हैं। भैया दूज मनाएंगे। भैया दूज वाले दिन की बात है, बताइए। लड़कियां जो है दारू ले रही हैं, सिगरेट ले रही हैं, शराब ले रही हैं। लखनऊ की बात है। ये शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना कानून का खौफ है। जो भारत की संस्कृति नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा, राष्ट्र कैसे बचेगा। पैकिंग हो गई, जा रही हैं लड़कियां। और यहाँ तक ही नहीं, सारे मॉडल शॉप पे, ये केवल लखनऊ का जो है मामला है। अगर बात करी जाए पूरे भारत में, तो ये हमारी जो नस्लें हैं युवा पीढ़ी की पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। ये सब मैकाले शिक्षा, हमारी कोई अपना स्वयं का तंत्र तो है नहीं, ना हम संप्रभु हैं। शिक्षा व्यवस्था मैकाले की, कानून व्यवस्था मैकाले की, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था मैकाले की, जुडिशरी व्यवस्था मैकाले की। तो जो भी है, हम लोग सब कुछ में मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार क्यों नहीं मॉडर्न हो रही है। हम मान के चलिए कि जापान जैसा बुलेट ट्रेन बनाते हैं, लेकिन जापान का कानून क्यों नहीं लेते हैं। वही अमेरिका से हम लोग फ़ोन लेते हैं, लेकिन वहाँ का अच्छा कानून क्यों नहीं लेते हैं। जब अमेरिका आईफोन बनाता है, वहाँ से हम लोग आईफोन लेते हैं, और वही टैरिफ लगा दिया था, उसी टैरिफ पे बात हो रही है। अगर पूरी बात अगर करी जाए, तो जितना हमारे यहाँ नस्लें खराब हैं या विदेशी शिक्षा को ले लिए हैं, अपना हम लोग सर्वधर्म सद्भावना की बात भूलते चले जा रहे हैं, नारी तू नारायणी की बात भूलते चले जा रहे हैं। हम तभी तक उनको देवी मानेंगे जब तक वो लोग देवी का रूप लिए रहेंगी। अगर वो निशाचरिन बन जाएंगी या राक्षसिन बन जाएंगी। हर युग का एक कहानी रहा है, चाहे अगर त्रेता युग की बात करी जाए, तो ताड़का का वध प्रभु राम जी ने क्यों किया था, क्योंकि राक्षसिन थी। तो इस समय जो राक्षसिनें हैं, हमारे साथ भी घटना हुई 15/9/2025 को, जो कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था सच्चाई दिखाने के लिए। आप सभी जनता को हमारा तो वीडियो आया करता है, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे साथ मेरा मोबाइल भी बल्कि छीन लिया जाता है, और पुलिस भी वहाँ पे जो ट्रू वैल्यू कैफ़े था, ट्रू वैल्यू कैफ़े की अगर बात करी जाए, तो ट्रू वैल्यू कैफ़े में वहाँ ड्रग्स, चरस, गांजा की सप्लाई होती है। और यहाँ के हमारे डीआईजी साहब, चाहे हमारे आईजी साहब, और ये जो देखते हैं नार्को टेस्ट वाले, तो वो लोग भी अपना जो है आंख बंद किए रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ऐसा कानून सिंगापुर में नहीं है।
ऐसा ये सब चीज़ें जो है सिंगापुर, अमेरिका, जापान या दुबई में नहीं होता है। लेकिन भारत में अगर बात करी जाती है तो ये बहुत कुछ होता है। मैं अपने मामलों को लेकर नहीं प्रकरण उठा रहा हूँ, एक ऐसे ही कांड हुआ था बहराइच में, सेम डे की बात है। तो वही हम सीधा सीधा ये मतलब एग्जाम्पल है, पुलिस जो है सीधा सीधा जो है मामले को हल्के में लेकर के, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को घूस जाता है, उन लोगों को समय पर पैसा मिल जाता है, अवैध कार्य हुआ करते हैं। तो ये सिस्टम है, एक चैन है, जो कि ये पूरा जो भी विभाग है हमारा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे एजुकेशन विभाग हो, चाहे समाज कल्याण हो, बिजली विभाग हो, जब तक आप 2 रुपये देंगे नहीं, या जो है लेखपाल को जब तक आप 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 का घूस नहीं देंगे, या 2000 5000 का जो है आप उनको नगद नहीं पहुंचाएंगे, कैश नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो आपको रिपोर्ट नहीं लगाएगा। जैसे मान चलो कि आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उसके लिए भी रिपोर्ट लगाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर, आप लोग भुक्तभोगी हैं श्रीमान जी लोग, तो आप लोगों को खुद पता होगा, हमारे देश की जनता इतना तो जानती है कि वहाँ पर बिना पैसा लिए वो लेखपाल तक रिपोर्ट नहीं लगाता है। जमीन की पैमाइश की बात करी जाए तो लेखपाल जो है पैसा लेता है तब रिपोर्ट लगाता है। ऐसे ही कानून गो पटवारी का अभी आपने देखा ना, जो केस आया था बरेली वाला, तो बरेली में जो चकबंदी अधिकारी था, एसओसी हो गया, चाहे ये सीओ हो गया, तो ये चकबंदी अधिकारी होता है, यानी कि क्षेत्र ये जमीन का जो मामला होता है तो एसओसी देखता है और सीओ देखता है। उसके ऊपर जो है पहले सीओ के पास जाता है, उसके बाद एसओसी के पास जाता है, उसके बाद से जो है डीजे के यहाँ जाता है, डीजे के यहाँ के बाद जो है कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये अपनी जुडिशरी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। तो वही सीधा सीधा ये कहना है कि आप लोग जब थाने में भी जाते हैं, अगर मुकदमे का आपको नकल भी लेनी होगी तो आपको वहाँ पैसा देना पड़ेगा, या मुकदमा लिखवाना है तो उसका रेट फिक्स होता है। तो ये चल रहा है, ये सब सैलरी तो लेते ही लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन अलग से भी इन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अलग से भी कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। तो ये धांधलेबाजी। और चाहे अगर कोर्ट में जाइए आप, तो आप जब तक उनको पीछे से 500 200 100 रुपये देते नहीं है तब तक आपका डेट नहीं लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो वही कहना था सीधा सीधा कि जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, डकैती, लूट, झपटमारी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जितनी ज़्यादा जमाखोरी या ये जिहाद, नशा जिहाद, लब जिहाद, जनसंख्या जिहाद या डकैती, लूट, झपटमारी, घुसपैठ, ये धर्मांतरण भारत में है, वो ऐसी समस्या आप अगर देखेंगे तो विदेशों में क्यों नहीं है। विदेश में जैसे मान चलिए कि जितनी समस्या भारत में है उतनी समस्या, उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में है, उतना ज़्यादा सिंगापुर में क्यों नहीं, उतना ज़्यादा अमेरिका में क्यों नहीं, उतना ज़्यादा जापान में क्यों नहीं, उतना ज़्यादा फ्रांस में क्यों नहीं, रूस में क्यों नहीं, या अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं। तो वही मैं बोल रहा था अपने मान्य गणों से कि जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, डकैती, लूटमारी, झपटमारी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जमाखोरी, ड्रग्स जिहाद, नशा जिहाद, ड्रग्स तस्करी, नशा तस्करी, जो यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्री प्लान वे में पहुंचाया जा रहा है, जो कि बच्चियां यहाँ पे बर्बाद होती चली जा रही हैं। जिहादी गैंग यहाँ पे पूरा ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है, प्री प्लान वे में काम कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने रोजगार, कारोबार, बिजनेस में बिजी है। तो वही लव जिहाद भी वो कर रहे हैं, और लव जिहाद के तहत वो अपना कन्वर्जन करा रहे हैं, और उसके तहत जनसंख्या जिहाद भी हो रहा है, घुसपैठ जिहाद तो हो ही रहा है, और भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है कि जो कि घुसखोरी भी हो रही है। बॉर्डर से लोग आ जाते हैं पैसा दे करके, यानी कि 2000 रुपये दे करके बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। और वही बात करी जाए तो यहाँ पर जो पार्षद, प्रधानी या जो है सांसद, विधायक जो चुनाव लड़ते हैं तो वोट बैंक की राजनीति के लिए, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का बॉर्डर है, असम का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है, ऐसे भारत की लगती हुई सीमाएं जो हैं, 300 तहसीलें हैं, वहाँ की डेमोग्राफी भी बदल चुकी है इसी कारण। तो ये आए दिन सवाल उठा करता है। बरेली में आपने देखा अभी जो ताज़ा जो कांड हुआ, वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है, जो कि तौकीर रजा थे। अभी आई लव यू मोहब्बत को लेकर के जो है सब एकता दिखाते हैं और कहते हैं कि हम रोड पे आ जाएंगे तो भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये सच्चाई भी है ना, क्योंकि उन लोगों की, वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या को सरकार छिपाती है। और अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा, उनका बर्थडे भी था, कहा कि भारत में ये 24.46% जो जनसंख्या है ये मुसलमानों की है।
तो ये आंकड़ा डाटा मतलब इन्होंने ये इकट्ठा किया। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि जब से इंदिरा जी आई, उन्होंने इमरजेंसी लगा करके भारत की डेमोग्राफी को मतलब पूर्णतः चेंज करने का काम किया। जैसे कि आप लोग ये देखिए, ध्यान दीजिए कि नसबंदी हिंदुओं का हुआ, मुसलमानों का नहीं हुआ। ऑपरेशन मुस्लिम औरतों का नहीं होता है, सब नॉर्मल डिलीवरी होता है। जैसे हम आप पैदा हुए हैं ना, तो ये भी हम लोग नॉर्मल पैदा हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी ही जो हुई है वो जो है सभी लोग पैदा हुए हैं। लेकिन आजकल के जो भी चीज़ें हैं, डॉक्टर जितने भी हैं सब मुस्लिम हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो खेला चल रहा है, तो ये खेला जो ये चल रहा है, ये ड्रग जिहाद और हॉस्पिटल जिहाद से भी बड़ा खतरनाक है। तो हॉस्पिटल जिहाद बहुत भयंकर जो है अपराध है। और वहाँ पे जितने भी नर्सें हैं, जितने भी डिलीवरी करवाती हैं या जितने सीजर से जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, वो सब महिलाएं, हिंदू जो भी महिलाएं जाती है ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। और ऑपरेशन आप बताइए, ऑपरेशन करवा लेंगे आप अपने धर्मपत्नी का, अपने बहन बेटियों का, तो ये बताइए कि ऑपरेशन हो जाएगा, दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए खतरा होता है या वर्कआउट करने के लिए खतरा होता है। तो ये बहुत बड़ा जो है प्री प्लान्ड वे में हॉस्पिटल जिहाद भी हो रहा है। तो ये भी कारण है, जनसंख्या हम लोग का घटने का भी यही कारण है। इसलिए मैं बोला करता हूँ कि बारंबार कि घटेंगे तो भी घटेंगे। पहले के जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो आप लोग खुद देखा करते थे कि कई बच्चे पैदा करते थे, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, चाहे वो देखा जाती 6 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे ऐसे पैदा करते थे। लेकिन अब इंदिरा की जो पाठशाला थी और ये सेक्युलरिज्म बनाने के लिए और अहिंसा परमो धर्म, ये तो महात्मा गांधी जो घंटी था वो दे के गया और यही माइंड वॉश हुआ, क्योंकि वही हिंसा के लिए वहाँ पर उकसाता है पाकिस्तानियों को, लाशें जो है गिराई जाती हैं। और देखा जाए तो जब हिंदू पलटवार करता है तो ये आंदोलन में बैठ जाता है। और वही जब देश का बंटवारा होता है, देश के साथ छलावा होता है, देश के साथ गद्दारी होती है, तो वो भाई भारत के जो टुकड़े हुए, भाई एक पूरा जो है जमीन के टुकड़े हो गए, मजहब धर्म के आधार पे हुआ ना। तो धर्म के आधार पे जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान आपका 1947 में जिन्ना ने जो कर लिया। जिन्ना का ये कहना था कि जितने मुसलमान हैं हमको दे दो और जितने हिंदू हैं आप ले लो। लेकिन ये सब गांडीगिरी करे, और गांडीगिरी करने के कारण क्योंकि पूरा ये जो है इस्लामिक वर्ल्ड बनाने का पूरा सपना देख रखे हैं नेहरू खानदान, ये कांग्रेसी परिवार, अब लोगों के अंदर थोड़ी बहुत चेतना आ रही है। लेकिन ये थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट करके हम लोगों को अब वर्चुअल से हट करके फिजिकल भी आना पड़ेगा। क्योंकि जब क्रांतिकारी जो होता है वो लोग मदरसे में जाते हैं, मुसलमान लोग, ऐसे शिक्षा जो है डेली दी जा रही है, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। और उनके यहाँ एक मैकेनिज्म है, लेकिन अपने यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो वही हमारा बारंबार सदैव ये कहना रहता है कि कोई भी अगर सच्चाई से अगर उन लोगों को रूबरू कराओ तो लोग प्रूफ मांगने लगते हैं। तो वही कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे यहाँ 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हुई थी और उसी के काउंटर में तबलीगी जमात का जो है स्थापना हुआ था। तो आरएसएस का जो ऑफिस खुलता है नागपुर गुजरात में, और वही तबलीगी जमात का जो ऑफिस खुलता है वही सेम गवर्नमेंट जहां हमारी बैठती है, जहां से पूरे देश का संचालन होता है, तबलीगी जमात वहां से वर्किंग करती है। और भारत में कांग्रेस पार्टी आरएसएस को बैन करने की बात करती है, कई बार बैन करने का प्रयास भी करी। और तबलीगी जमात को दुबई ने, सऊदी ने या कई इस्लामिक कंट्रियों ने बैन करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ के ही सेकुलर लोग जो खुद ही जातियों में बटे हुए हैं और छोटे से क्षणिक लालच में बटे हुए हैं और चमचा चाटुगिरी करते हैं, इसीलिए इन लोगों की बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भारत आने वाले समय में बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, क्योंकि आपकी शिक्षा, आपकी संस्कृति, आपके खान पान पीने, शिक्षा, क्योंकि ये पूरा दिमाग को उन लोगों ने पूरा हर लिया है। भाई हमारी बहनें, देखा जाए हमारी नारी को जो हम लोग कहते हैं सम्मान की भाषा में, तो नारी अब वो नारी नहीं रही हैं, वो सीधा सीधा ताड़का हो गई हैं, सुपलखा हो गई हैं। तो ये शिक्षा में हमारे ना संस्कार है, ना कानून का खौफ है, इस कारण हो गई हैं। और हमारे जितने भी माननीय गण जो सरकारी पद पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इसके लिए भैया उन लोगों को, भाई अंग्रेजी में बात करो तो आप पढ़े लिखे हो, अगर हिंदी में बात करो, संस्कृत में बात करो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। यही मैकाले का जो था 1854 ईस्वी में उसने किया, और 1858 ईस्वी में शिक्षा व्यवस्था लागू करती मैकाले की।
क्योंकि 1854 में पहले कलकत्ता में खोला जाता है, वहाँ असफल हो जाता है, और वही केरला में 1854 में जो है वो हो जाता है। केरला से स्टार्टिंग हुई थी मेघालय शिक्षा 1898 ईस्वी में। वही पुलिस एक्ट हमारा जो है काम कर रहा है। जो भाई हम बारम्बार ये कहते हैं कि ये अमेरिका, सिंगापुर, कई देशों में पुलिस चार्टेड है, पुलिस हमारी जो है रिफॉर्म हुआ है, पुलिस चार्टर लागू है, और प्रशासनिक चार्टेड लागू है, जुडिशियल चार्टेड लागू है, एजुकेशन चार्टेड लागू है रिफॉर्म करके। लेकिन भारत में वही अंग्रेजों वाला, यानी कि 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना वाला ही है, हमारा स्वयं का तंत्र नहीं है। तो वही है कि हमारे युवाओं को के ऊपर भी, हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर भी असर पड़ता है। अगर उन लोगों को सच्चाई से रूबरू कराओ तो सवाल करते हैं नहीं क्या प्रूफ है, कैसे है, तो उन लोगों को प्रूफ देना पड़ता है। तो प्रूफ मैं देता हूँ। तो ही खाने पीने, संस्कृति और कल्चर जो भी है, पूरा हमारी गुरुकुल शिक्षा को खत्म कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय जला दिया गया, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय जला दिया गया। ऐसे ही 10 हमारे यूनिवर्सिटी रहा करते थे, उसको जला दिया गया। तो आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जागते हैं और सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करते हैं। आप लोग जो कानून मेकर होते हैं, माननीय सांसद जो हमारे हैं, 788 सांसद हैं, उनको नहीं घेरते, उनसे प्रश्न नहीं करते हैं। बस उनसे तो आपको फायदा चाहिए, उनको भी भ्रष्टाचार करना है, उनको भी जो है आप लोगों जैसे चापलूस, चाटुकार, चमचागिरी करने वाले लोग ही पसंद है। आप पैर छूते हैं और मांग पत्र लेके जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं कि आज विधायक जी से या माननीय सांसद जी से या माननीय मंत्री जी से इस विषय पर चर्चा हुई। तो ये आप लोगों की भी गलती है और उनसे सवाल नहीं करते हैं। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं जागरूकता के लिए तो हमसे ही सवाल किया जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया नैरेटिव सेट किया गया है। तो वही है कि ये लोग केवल सोशल मीडिया पे ही जगह हैं, जमीनी स्तर पे लोग मतलब शून्य है। आने वाले समय में भारत को अगर ऐसा रहा तो इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। जो अच्छा काम कर रहा है, जैसे महाराज जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, योगी महाराज जी चाहे नरेंद्र मोदी जी, उनका सपोर्ट नहीं करते थे। और पुष्पेंद्र कुशवाहा जी जो है अच्छा काम करते हैं तो उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर बात करी जाए कि अश्विनी उपाध्याय जी जो है देश राष्ट्र के लिए पीआईएल डालते हैं, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। संजय शर्मा जी भी इतना मेहनत करके सब कुछ करते हैं, पीआईएल में भी सहयोग करते हैं और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। हर तरह से नींद चैन बर्बाद करके दिनों रात आप लोगों के लिए खून भी जला रहे हैं। पहले हमारा पर्सनालिटी क्या थी, अब क्या हो गई है, लेकिन आप लोग जागने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत मतलब खेद होता है और बहुत दुख भी होता है। और आप लोग वीडियो तक नहीं वो करते हैं। मुसलमान तो चलो वो हमारा वीडियो रिपोर्ट कर देता है, स्ट्राइक लगा देता है, लेकिन हिंदू उसमें लाइक तो नहीं दबाता है और जातियों में बैठे हुए हैं। भैया आप लोग को मेरी बातें समझ में नहीं आती है तो आप लोग डिसलाइक भी कर देते हैं। अरे यार, हिंदू हो, सनातनी हो तो सपोर्ट करिए। जलन की भावना रखेंगे, ये जलन का आप लोग गलती नहीं है, ये सब शिक्षा का ही संस्कार है। शिक्षा जो आप लोगों को मिली हुई है वही है, फूट डालो राज करो वाली। तो हिंदुओं को तो फोड़ दिया गया ना, हम लोग एक नहीं है। वही कहा गया है, एक उंगली 2 उंगली को तोड़ा जा सकता है इकट्ठा, लेकिन तीसरा को भी तोड़ा जा सकता है और चौथे को भी तोड़ा जा सकता है। अगर 5वां बन जाएगा ना, पूरा ये पंच बनता है। पंच तत्व जो बॉडी हमारी बनी हुई है, ये होता है। तो ये इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। संघे शक्ति युगे युगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी घटेंगे, मैंने बारंबार बोला है।